आधार नहीं उनके, तुम ही रखवारे हो। उनके तुम ही रखवारे हो। प्रतिपाल करो सगरे जग को, प्रतिपाल करो सगरे जग को। सकरुणा धारे हो मातो सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। तुम ही एक नाथ हमारे हो। तुम ही एक नाथ हमारे हो। उपकारन को कछुअंत नहीं, उपकारन को कछु अंत नहीं। उपकारन को कुछ अंत नहीं। छन जो विस्तारे हो। छिन जावे विस्तारे हो। महाराज
आनंद कंद सच्चिदानंद पूर्ण काम आप्त काम परम निष्काम भुवन मोहन मणि यशोदा मणि नंद नंदन के चार चरणों में आइए हम और आप अपनी इस संस्कृति को फलीभूत करते हैं, अनुग्रहित करते हैं प्यारे। क्योंकि जिसको यह प्रथम पद्धति नहीं आई, समझिए कि चाहे लाख बड़ा हो लेकिन भी समझ लो उसे कुछ भी नहीं आता। जिसके जीवन में शून्यत्व भाव नहीं है, झुकत्व भाव नहीं है, प्रभुवत्व भाव नहीं है, शिवत्व भाव नहीं है, नारायणत्व भाव नहीं है, वो जीते जी मुर्दे के समान। और जिसके अंदर यह भाव आ गया, यह गुण जागृत हो गया, समझिए कि कुछ भी न होते हुए वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है, मृत्यु पर विजय भी प्राप्त कर सकता है। आयु विद्या यश और बल, चत्वारा वर्धन्ते आयु विद्या यश और बल। जिसे झुकना आ गया, जिसे प्रणाम करना आ गया, समझिए कि उसे सब कुछ आ गया। क्योंकि शुरुआत ही हमारी और आपकी संस्कृति की यहीं से होती है। प्रातः काल हम और आप उठते हैं तो सबसे पहले कराग्रे वसते लक्ष्मी उपकर मध्ये सरस्वती उपकर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते इसी भाव को हम और आप फलीभूत करते हैं। इसी राम में सब जग जानी,
भागवत महापुराण की जय हो, बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो, बोली सामरी सरकार की जय हो, बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, बोली पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो, बोली स्वामी परमहंस महाराज की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की जय हो, गो माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, अपने माता पिता की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, स्वामी परमहंस महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए मन और वाणी को हम और आप मिलकर के पवित्र करते हैं। राधे तेरे चरणों की गलघोरी जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की गलघोर जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की गलघोर जो मिल जाए। सच कहता हूँ मैं, सच कहता हूँ मेरे तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों के, श्यामा तेरे चरणों के गलघोर जो मिल जाए।
दया के सागर से, तेरी दया के सागर से एक बूंद जो मिल जाए, तेरे चरणों के श्यामा, तेरे चरणों के कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, श्यामा तेरे चरणों के, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। बोले राधे रमण जो सरकार की, बोले श्री बांके बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारे भक्तों, कल हमने और आपने कन्हैया का उत्सव मनाया बड़ी धूमधाम से, और यह उत्सव जो है ना एक दिन ही नहीं चला, कई महीनों तक चलता रहा, क्योंकि आज वृद्धा अवस्था में नंद जी को लाला हुआ है, इसलिए खुशी में 4 चांद लग गया है। जो खुशियां समय से होने पर या समय पर कोई चीज होती है तो खुशी कम रहती है, लेकिन अधिक प्रयास करने पर जब हमें और आपको सफलता मिलती है तो खुशी ज्यादा बढ़ जाती है। वही स्थिति है कि आज बाबा 60 के पार हैं और घर में लाला हुआ है। तो धूम इस तरह से मना रहे हैं कि समझो वैसे भी हमारे कन्हैया आनंद हैं। जहाँ प्रभु का नाम आ जाता है, प्रभु नाम का संकल्प कर लिया जाता है, वहाँ से भी दुख को सो दूर भाग जाता है। तो यहाँ तो साक्षात आनंद स्वरूप कन्हैया प्रकट हैं। हाथी का दान कर रहे हैं, 1-2 हाथी नहीं, हजारों हाथी, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो देने के योग्य है, त्रिलोकी में और वो देना रहे हैं। नंद झुके आंगन में, नंद जी की अंगना में बजरे आज बधाई, नंद जी की अंगना में बजरे आज बधाई, नंद जी के अंगना में बजरे आज बधाई। 100 बार बधाई यारों, 100 बार बधाई, 100 बार बधाई यारों, 100 बार बधाई। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बजरे आज बधाई, नंद झुके अंगना में बजरे आज बधाई। जय हो
बात निराली हुआ है चमत्कार सा हुआ है लोग हो गई बात निराली चमत्कार सा हुआ है लोग हो गई रात दिवाली और रात रात में नंदबा बाकी गाड़ी निकाली और रात रातों में नंदबा बाके हो गए गाने नंद तुझे अपनाने बज रहे आज बधाई नंद तुझे अंगना में बज रहे आज बधाई हो हरि साठ साल का बूढ़ा देखो हो गया भी जवान 60 साल का बूढ़ा देखो हो गया आज जवान 60 साल का बूढ़ा देखो हो गया आज जवान 60 साल के बूढ़े देखो हो गया आज जवान नाच कूदो धूम मचाओ नाच कूदो धूम मचाओ गाओ नीले तुझे हो तुझे बजना बज रहे आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रहे आज बधाई जब लाला होता है आप सब लोग नाचते हैं। मात यशोदा सब गोपियन को वस्त्र वस्त्र लुटावे मात यशोदा सब गोपियन को वस्त्र वस्त्र लुटावे मात यशोदा सब गोपियन को वस्त्र वस्त्र लुटावे मात यशोदा सब गोपियन को वस्त्र वस्त्र लुटावे
बहुत सुंदर उत्सव चल रहा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वृंदावन में या नंद घर ही नहीं, जहाँ जहाँ यह श्रीमद् भागवत कथा होती है वहाँ पर कन्हैया प्रकट होते हैं, और वहाँ भी वृंदावन ही समझना चाहिए। उसी तरह से वहाँ भी हमें और आपको आनंदित होकर के झूमना चाहिए। जो फल, जो सुख, जो आनंद नंद बाबा और बाल बालों को हुआ था, वही आनंद अगर मन से संपूर्ण समर्पण से हम आप करेंगे, वही आनंद हमें और आपको भी श्रीमद् भागवत के माध्यम से प्राप्त होगा। जैसे हम और आप मिलकर के आनंदीभूत हो रहे हैं, मंगली भूत हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं, सुंदर आनंद चल रहा है। सभी बधाइयाँ देने के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं। कथा कहती है कि उत्सव बहुत सुंदर चल रहा है। और वहाँ पर मथुरा में क्या हुआ है, मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इमरजेंसी मीटिंग पर मीटिंग चल रही है। बड़े बड़े सेनापति, सेना नायक, सेना मंत्री सभी अलर्ट पर हैं कि कब कंस पर प्रहार कोई ना कर दे। सुरक्षा बिल्कुल टाइट है और मंथन चल रहा है कि किस तरह से निपटाया जाए। पता भी नहीं है, जो कन्या जन्म ली थी, जिसने बताया कि गोकुल में तुमको मारने वाला जन्म ले चुका है, लेकिन कहाँ लिया है, कौन है, यह कैसे पता लगाया जाए। यही सब विचार चल रहा है। और पूतना महारानी, बाल घातनी, माया बनाने में इनको महारत हासिल है। कोई भी रूप धर लेती हैं, कहीं भी प्रवेश कर जाती हैं। इस समय या तो नारायण मायापति हैं, इनसे आगे नहीं तो नंबर 1 पर यही चल रही है। हर मेडल इस समय पूतना जी ही अपने नाम कर चुकी है। जैसे सर्कस होता है तो उसमें माया के द्वारा हमें और आपको दिखाया जाता है, उसी तरह से मायावी कला में इनको महारत हासिल है। प्यारे भक्तों, दिल पारित हो गया कि श्री पूतना जी ही अपनी माया के द्वारा यह संकट टाल सकती है। उन्हें कमान दे दी गई विधि विधान के साथ। और कथा कहती है, इधर उत्सव चल रहा है। उत्सव में कई महीने बीत गए और कई महीनों का टैक्स जो है, जो महाराज कंस को जाता है, जो सम्राट है, टैक्स के रूप में अभी वह नहीं पहुंच पाया है। कभी भी बुलावा आ सकता है। इसलिए नंद बाबा ने कहा कि आप लोग उत्सव मनाइए, अब बहुत हो गया और हम टैक्स पे करके आते हैं। जो कर होता है, जिसे हम कर कहते हैं, वही कर देने के लिए
मित्रों के साथ में, मंडली के साथ में नंद बाबा उधर कर देने के लिए जाते हैं और यहाँ पर पूतना स्त्री का आगमन होता है। सुंदर रूप बनाया। कैसा रूप? बहुत सुंदर रूप। हर कोई भी देख रहा है, मोहित हो जा रहा है, मनमुग्ध हो जा रहा है। जीव भी देख रहे हैं तो देखते ही रह जा रहे हैं, मानो लक्ष्मी ही आ गई है। जैसे हम आप मेकअप वूकअप करते हैं बढ़िया शादी में, पार्टी में, तो माया के द्वारा मेकअप किया गया था। सब देख रहे हैं तो देख ही रहे हैं। कोई उनसे पूछ ही नहीं रहा है कौन है, क्या है, कैसे है। डायरेक्ट नंद भवन पहुंचती हैं, कहती हैं, तुरंत नंद रानी से मिलती हैं, मैया से कहती हैं, अरे बहन, हमने सुना लाला हुआ आपको, कई दिन हमको लग गए, अपने घर भी शादी थी तो उसी में हम भी बिजी थे। और मैया सोच रही हैं कि दूर दूर तक, सगी बहन की बात छोड़िए, दूर दूर तक हमारे कोई बहन नहीं है। कौन है लेकिन कि उत्सव है, प्रसन्नता है, खुशी है। सुध बुध मैया की हो गई है। क्योंकि जब बहुत खुशी होती है तो सुध बुध सब खो जाते हैं, और बहुत दुख भी होता है तो इंसान अपनी सुध बुध खो देता है। सुध बुध खोई, हाँ खोई हमने, जान गवाई गवाई हमने, कि तुझको बिठाया है धड़कन में वो सांवरे, वो सांवरे। ऐसी स्थिति हो गई है, धड़कनों में, नेत्रों में, कानों में, तानों में सिर्फ ग्वाल वाल ही दिखाई दे रहे हैं मैया को। कोई कुछ कह रहा है, उन पर कोई अस्त्र हो नहीं रहा है। किसी ने कहा मैया ये कर दूं, हाँ ठीक है। किसी ने कहा मैया ये कर दूं, हाँ ठीक है। किससे हमारा भला होगा, किससे हमारा नुकसान हो जाएगा, इस समय सब कुछ भूल गई है। और कहा, आप हमको नहीं पहचाना बहना? अरे आपके दूर की मैं रिश्तेदार हूँ, लेकिन कि आपको आज इस वृद्धावस्था में लाला हुआ, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। क्योंकि न राई भर नाथ और न भैंसा भर व्यवहार। हमारी आपकी कहावत है ना, खून का रिश्ता है हमारा आपका, इसीलिए हम उत्सव में आपके सम्मिलित होने के लिए, आपको बधाई देने के लिए आ गए हैं। मैया कहा ठीक है, आप आई हैं तो स्वागम्यताम महाभागा, आइए, आतिथ्य को स्वीकार कीजिए। लाला को दिखाया, मैया काम में व्यस्त थी, लाला को गोदी में ले लिया और मौका ढूंढने लगी कि कब एकांत मिले और कब हम अपना काम तमाम करें। जैसे चोर होते हैं, कोई फंक्शन होता है, मंगल कार्य होता है, तो चोरों की नजर कब नजर हटी कि दुर्घटना घटी, कब मौका मिले हाथ साफ करें। इधर उधर देखने लगी, मैया बिजी हो गई। एक कोने वाले कमरे में सबसे जो एसी एयर कंडीशन रूम था, क्योंकि अब बहन है तो फिर
समझ ही रहे हैं बहनों का जो रिश्ता है कितना प्यारा होता है, वो कितना गहरा। मेन चाबी पकड़ा दिया गया, मेन रूम खोल दिया गया और लाला को लेकर के बेडरूम में प्रवेश कर गई। एकांत मिला सुंदर दिव्य व्यवस्था के साथ में स्तनों में विष लगाया था, कालकोट नाम का जहर लगा करके आई थी। यही बिल पारित हुआ था कि सबसे सरल तरीका यही है कि दुग्धपान करा करके जय जय सीताराम कर दिया जाएगा। सर्प भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इस व्यवस्था के साथ कि जब जहर देने से, मिठाई देने से कोई मर रहा है तो इतना बड़ा प्रहार करने से, आक्रमण करने से कोई मतलब नहीं है। खुफिया तरीके से भगवान को निपटाने का प्लान है। और जैसे ही भगवान तो सर्व अंतर्यामी हैं, देवी को देखा, आंख बंद कर लिए। भगवान कथा कहती है, संत कहते हैं कि कई भाव है। एक भाव तो भगवान सोच रहे हैं कि लगता है रामावतार में भी शुरुआत स्त्रियों से करना पड़ा था और यहाँ भी लग रहा है कि स्त्रियों से ही शुरुआत करना पड़ेगा हमें। पहला भाव। दूसरा भाव मानो कि हे प्रभु अपने इष्ट का ध्यान कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ, हे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अपने इष्ट का ध्यान कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ, जब समुद्र मंथन हुआ था और वहां पर इस संसार पर, त्रिलोकी पर जब आपत्ति आई थी तो आपने ही उस आपत्ति से मुक्त किया था भगवान, और मैं तो आपका दास हूं भगवान। यह डिपार्टमेंट भी आपका ही है, आप आइए और इसे संभालिए। दूसरा भाव है। तीसरा भाव यह है कि भगवान अब युद्ध प्रारंभ कर रहे हैं, प्रथम शुरुआत कर रहे हैं अपने शत्रु के सैनिक को ठिकाने लगाने के लिए, तो मानो मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरे मंगलायतनो हरे। मंगलाचरण कर रहे हैं मानो। भक्तों ने कई भाव दिया है, संतों ने कई भाव दिया है, जाती रही भावना जैसी। और भगवान ने मंगलाचरण किया और दुग्धपान करना प्रारंभ किया और इस तरह से प्राणों को खींचना शुरू कर दिया। विराट स्वरूप को प्रकट करके प्राण को पीना प्रारंभ कर दिया। जो जोर का दर्द हुआ कि जन्मत मरत दुसह दुख वही स्थिति फलीभूत हुई, आप्रतिभूत हुई, अंकुरित हुई, प्रकटित हुई और भगवान को लेकर के आसमान में उड़ गई। उतना और जब भगवान को लेकर के जंगल की तरफ गांव से थोड़ा दूर पर गई, क्योंकि भगवान जानते थे कि पूतना है, बहुत बड़ी राक्षसी है, यहाँ पर अगर इसको मारेंगे अपने स्वरूप को आएगी यहाँ, तो कई हमारे ग्वाल बाल सखा घर यह सब जो है ध्वस्त हो जाएंगे। इसी भाव के साथ भगवान लेकर के
आसमान में जब जाते हैं प्राण को खींचते खींचते जब गांव के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां वृक्ष है, खेत खलियान है, मैदान है, वहां पर भगवान ने जोर का प्रहार किया और पूतना का जय जय सीताराम हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। प्यारे भक्तों, कथा कहती है कि बहुत दूर में बहुत बड़ा उसका शरीर था। कड़कड़ाहट की आवाज आई, जैसे बारिश के मौसम में चिर्री जो गिरती है, बिजलियां जो कड़कती हैं तो आवाज आती, लगता है कि पूरा धंस जाएगा, अगर टुकड़ा गिरेगा तो विनाश हो जाएगा। जैसे आंधी तूफान बहुत तेज से आता है तो सारे पेड़ टूट करके धराशायी हो जाते हैं, वैसे ही उसी तरह से सारे पेड़ पहाड़ मानो टूट पड़ा हो पेड़ों पर और सारे पेड़ धराशायी हो गए। गप्यूती में उसका शरीर था। एक गप्यूती मतलब 2 कोस, 6 किलोमीटर, 36 किलोमीटर का उसका शरीर था। सोचिए कितना बड़ा उसका शरीर था, कितनी बड़ी वो राक्षसी थी। यहाँ से सुल्तानपुर तक के पेड़ टूट ही जाएं अगर अभी यहाँ आ जाए तो। सुल्तानपुर तो कम ही हम बता रहे हैं, हमारे अमेठी तक का पेड़ टूट जाएगा अगर यहाँ से गिरे हो, इतनी बड़ी थी। सभी लोग दौड़ते हैं, देखते हैं अरे क्या हो गया, घर से बाहर निकलते हैं। उधर से नंद बाबा जी भी वहां पर कर देने के लिए जाते हैं। वो देव जी हैं जो नंद बाबा के मित्र हैं, बहुत सुंदर मित्रता है, हाल चाल पूछते हैं। दोनों का मिलन होता है और वसुदेव कहते हैं कि इस समय आप जल्दी से जाइए, राक्षसों का प्रकोप है, अधर्म बढ़ गया है। और वहां से नंद बाबा ग्वाल वालों के साथ कर दे करके आते हैं। उधर से देखते हैं कि सारे पेड़ टूटे पड़े हैं। ये सोच रहे हैं कि तूफान अगर आता तो मथुरा तक भी आता, न्यूज में भी रिपोर्ट आती, तब भी डिजिटल व्यवस्था थी। ये मत समझो कि आज ही है, हम ही कलयुग के लोग आगे हैं। तब और बड़ी बड़ी डिजिटल व्यवस्थाएं थी। योग से लोग यहाँ आंख बंद करते और पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था देख लेते। ऐसे बड़े बड़े कैमरे, सैटेलाइट सब लगी थी। बोले कि कोई न्यूज तो नहीं आई, ब्रेकिंग न्यूज भी नहीं आई कि वहां तूफान आया, आंधी आया, कुछ भी ऐसा नहीं। तब आते हैं, देखते हैं, सब बताते हैं ग्वाल वाल की यही राक्षसी है, क्या व्यवस्था की जाए। बाबा ने कहा कि अब इसका अंतिम संस्कार करिए, और क्या करेंगे, जिसका कोई नहीं होता है। अब कौन है, कहाँ की है, कैसे है, यह पता भी तो नहीं। आज कई दिन हो गया इसे मरे, कोई इसको पूछने भी नहीं आया, तो हमें आपको ही इसे ठिकाने लगाना होगा। अंतिम संस्कार, कथा कहती है कि आरे से काट काट करके उसके शरीर को चितापट पर
रखा गया और उसके बाद में जब मुखाग्नि दी गई तो दिव्य खुशबू निकलती है। वह सभी दिशाओं को मोहित कर रही है, मनमुग्ध कर रही है। सुखदेव स्वामी से महाराज परीक्षित कहते हैं, हे भगवान, यह बात हमारे समझ में नहीं आई। ये तो है पापिनी बाल घातनी, लेकिन कि इसका कौन सा पुण्य है, कौन सा भाग्य है जो कि सुंदर खुशबू चलने पर प्रकटित हुई, स्फुरित हुई, प्रवाहित हुई। कहते हैं, हे राजन, ध्यान से सुनो कि कोई ऐसी वैसी पोतना नहीं है। कहते हैं कि भगवान कल्प में भी मिल सकते हैं, भगवत कृपा कल्प में भी हमें आपको मिल सकती है, और कल्प में भी नहीं मिल सकती है, और पल में भी भगवान की कृपा मिल जाती है। जब भगवान वामन रूप बना करके राजा बलि के यहाँ गए थे, पूर्व जन्म का वृत्तांत बताते हैं कि बलि की बहन जो थी, उसने जब देखा दिव्य स्वरूप तो कहा कि अगर हमारे पुत्र होते कितना सुंदर था, मैं बहुत सौभाग्यशाली होती। भगवान ने कहा तथास्तु, जाकी रही भावना जैसी। और जब बलि का पूरा त्रिलोक भगवान वामन ने 3 पगों में नाप लिया तो कहा कि अगर मेरा पुत्र होता, इसको मैं स्तनों में जहर लगा करके दूध पिलाते हुए मार देती। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान को जिस भाव से भजोगे, जिस रूप से भजोगे, जिस स्वरूप से भजोगे, वही भगवान देते हैं। कि उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं। गाइए, क्योंकि जब तक झूमोगे नहीं, तन मन हृदय झूमेगा नहीं, तब तक कथा सुनने से कोई लाभ ना हमें है ना आपको है। कि उनकी करुणा में कोई झूमते कमी तो नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं। भावना में हमारी कमी है गई, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं। भावना में हमारी कमी है गई।
प्रभु की करुणा में कोई कमी नहीं है। दूसरा भाव क्या है? बांके बिहारी लाल की जय हो। सांवरे सरकार की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हमारे प्रभु की ये है भक्त वत्सलता। कैसी है हम आप देख रहे हैं ना, लेकिन तब भी हम और आप चाहे हजारों दुख आ जाएं, लेकिन भगवान की शरणागति लेना ही नहीं चाहते। दुख कहां से दूर होगा? ये तो संसार दुखालय है। जब तक अपने जीवन में प्रभु को नहीं ले आएंगे, प्रभु नाम नहीं ले आएंगे, प्रभु को अपने घर में नहीं ले आएंगे, प्रभु को अपने भोजन के संग में नहीं शामिल करेंगे, सोने के संग में नहीं शामिल करेंगे, खोने के संग में नहीं शामिल करेंगे, प्रभु को रोने के संग में नहीं शामिल करेंगे, तब तक
जिसलिए मानव तन दुर्लभ है, देव दुर्लभ या शरीर है, इसका रस तब तक हम और आप जान नहीं सकते हैं। बहुत बड़ा रस है, देवी देवता भी तरस रहे हैं, लेकिन जब जानोगे तभी तो सानोगे। तो जब सानोगे तभी उस रस का रसास्वादन कर पाओगे, और रसास्वादन जब करोगे तभी बार बार कथा में आओगे। तभी तो आ रहे हो। इस वासुदेव भक्त चरण की दास की कथा पहले भी आप लोग सुन चुके हैं। अगर कथा नहीं अच्छी लगती तो घर में बैठ के गाली देते, यही तो करते। मारो, पता नहीं कहाँ के महाराज जी हैं, आ गए हैं, क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं, न खुद ही वो समझ पाते हैं और न हम लोगों को ही समझा पाते हैं। इसी तरह से भगवान को जब जानोगे और उनको धारण करोगे तो फिर जीवन बिल्कुल सरल हो जाएगा। लग्जरी लाइफ बनाने के लिए एयर कंडीशन की जरूरत नहीं है, प्लेन की जरूरत नहीं है, भगवान नाम रूपी डोर की जरूरत है। डूबते हुए को भगवान नाम का सहारा। इसका सहारा लोग कहते हैं डूबते हुए को तिनके का सहारा। अरे तिनका तुम पकड़ोगे, तिनका भी डूब जाएगा। डूबते हुए को किसे सहारा? तिनका मतलब भगवान का। अगर तिनका सा भी सहारा मिल गया ना, यही तो भगवान का तिनका सा भी, थोड़ा सा भी अगर सहारा मिल गया तो डूबती हुई जिंदगी भी आबाद हो जाती है। और प्रभु से जब प्रेम होता है तो अनहोनी भी होनी हो जाती है और होनी भी धोनी हो जाते हैं। प्रभु की कृपा ही तो है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और कहते हैं हे राजन, जो भी इस कथा को सुनेगा प्रभु के प्रति प्रेम जागृत होगा कि हमारे प्रभु इतने भक्तवत्सल हैं, इतने करुणा के सागर हैं, इतने बड़े दया सागर हैं। भगवान को विष लगा करके मारने के भाव पर भी दयानिधि रीझ जाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोलिए सांवरे सरकार की जय हो। कहते हैं हे राजन, जो भी इस कथा को सुनेगा उसके जीवन में प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ेगा। कहते हैं कि या तत्पोतना मोक्षम। फलश्रुति कह रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि या तत्पोतना मोक्षम कृष्ण स्यार्भकम अद्भुतम। यह अद्भुत है, ऐसी अद्भुतता और कहीं देखने को नहीं मिली है इस भागवत में। यह अद्भुत है। किसी ने भक्ति किया, किसी ने युक्ति किया, किसी ने शक्ति किया तो भगवान प्रसन्न हुए, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही है। कुभाव से जब भजा तब भी भगवान ने वह गति दी जो मैया यशोदा को देना था, देवकी को देना था। वही गति कुभाव से भजने पर पूतना को पहले ही प्रदान कर दिया भगवान ने, पहले ही प्रदान कर दिया। क्योंकि कुभाव से जो भजता है, शत्रु भाव से, मित्र को तो हम समय समय पर याद करते हैं, लेकिन शत्रु को हमेशा कि कब आक्रमण कर दे
कब अटैक कर दे, कब पाकिस्तान या चीन हमारे इस देश पर मिसाइल बरसा दे। इसलिए रातों दिन पहरा होता है सेना का। उसी तरह से मन रूपी सेना को जो कुभाव से भजते हैं, शत्रुओं पर मन हमारा निरंतर लगा रहता है। उसी तरह से पूतना का भी मन भगवान को मन लगा था कि कब मौका मिले और कब भगवान पर अटैक करें। तो एक पल का भी मन अगर भगवान में लग गया तो परम कल्याण हो जाता है जीव का। स्तृणया दृक्षया मर्त्यो गोविंदे लभते गतिम। जो भी सुनेगा उसे भगवत भक्ति प्राप्त होगी। कथा कहती है कि एक दिन भगवान कन्हैया करवट बदलने लगे, इधर से उधर पलट गए, सो रहे थे सीधे और ऐसे हो गए। करवट ले लिया भगवान ने और उसी दिन संयोग से भगवान के जन्म का नक्षत्र था। कोई बर्थडे मनाने की, बर्थडे मनाने की, जन्मोत्सव मनाने की, जन्मदिन मनाने की आप लोग सोचते हैं हम ही मॉडर्न हैं, 21वीं सदी में जी रहे। भगवान का तो हर महीने जन्म मनाया जाता था। जब भी वह नक्षत्र आता भगवान के यहाँ जन्मोत्सव मनने लगता, जन्मदिन मनाने लगते लोग। लेकिन तरीका क्या है समझ जाओ, हमारी संस्कृति का तरीका क्या है। हम आप क्या करते हैं, दीपक को बुझा देते हैं, ईद करते हैं, पार्टी करने होटलों में जाते हैं, मैरिज लॉन, 5 स्टार होटल, ढाबा, जिसकी जैसी रुचि या जिसकी जैसी व्यवस्था स्थिति है। लेकिन भगवान का जब जन्ममास महीना मनाया जा रहा है तो माता ने ब्राह्मणों को बुलाया कि आज हमारे लाला ने करवट बदला है। बड़े बड़े ब्राह्मणों का आवाहन किया, पुरोहित का आवाहन किया, जैसे यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान आए हैं। इसी तरह से मैया ने ब्राह्मणों का आवाहन किया, पूजा रखा। तो आप भी अगर जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो कोई दोष नहीं, खूब धूमधाम से मनाइए, लेकिन प्रभु के साथ में मनाइए, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेते हुए मनाइए। भंडारा करिए, अन्न दान करिए, भोग दान करिए, पूजा करवाइए, दक्षिणा दीजिए, तो उसमें 4 चांद लग जाएगा। और नहीं तो चांद में भी दाग लग जाएगा। क्या होगा जब दान पुण्य नहीं करोगे, हैप्पी बर्थडे टू यू करोगे, दीपक बुझा दोगे, मोमबत्ती बुझा दोगे, चांद में भी आपके चांद जैसे बच्चों में दाग लग जाएगा। अब समझ गए ना। ब्राह्मणों को बुलवाया, शांति पाठ करवाया। जो ग्रह की पूजन करने से होता क्या है, जो ग्रह उग्र होते हैं कंट्रोल में आ जाते हैं। जिनकी क्रूर दृष्टि होती है शुभ दृष्टि प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं। तो हर जन्मदिन पर अपने बच्चों के पूजन पाठ करवाइए। अपने सामर्थ्य के अनुसार नवग्रह शांति करवाना चाहिए। नवग्रह शांति नहीं करवा सकते तो नवग्रह पूजन ही करवाइए, नारायण पूजन करवाइए, सत्यनारायण व्रत कथा सुन लीजिए। अब जो ऐसा करेंगे हाथ उठाएं। अभी कुछ ही लोग ऐसा करने वाले हैं, अभी बर्थडे वाली रीति नहीं छोड़ेंगे हैं। सनातन संस्कृति के अनुसार मनाइए। सभी लोग हाथ उठाइए कि हम ऐसा ही करेंगे, संकल्प लीजिए। अगर जन्मदिन मनाना है ब्राह्मणों को जरूर बुला करके नवग्रह पूजन ही करवाना है। क्योंकि जीवन में बदलाव ही नहीं आया। आप जिस तरह से इस कथा में आए थे अगर वैसे ही चले गए तो हमारा भी 7 दिन व्यर्थ गया और आपका भी 7 दिन व्यर्थ गया, प्रसाद खा के बीत गया। दिशा और दशा दोनों बदलनी चाहिए। संतों के मिलन से
ब्राह्मणों के कथा के संग से और दिशा और दशा नहीं बदली तो सुनना बेकार है। और सबसे पहले आप लोग यहाँ आए हैं, स्वयं सुधरने का प्रयास करिए। घर में जाकर बहू को मत डांटने लगना भी। स्वयं सुधरो। मनुष्य से यही भूल होती है, वो स्वयं नहीं सुधरना चाहता और दुनिया को सुधारने के लिए लग जाता है। तो स्वयं पहले सुधरना है। जो बच्चे आए हैं वो भी अपने मम्मी पापा से कहेंगे कि मम्मी जी भगवान का पूजन होगा हमारे जन्मदिन पर। ठीक है, सारे बच्चे अगर यही चाहते तो हाथ उठाएं अपना अपना, अगर नहीं चाहते तो हाथ नीचे कर लें। बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी ब्राह्मण आ गए, वेदोच्चारण होने लगा। हरि ही ओम स्वस्तेन इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्तेन पूषा विश्ववेदाः, स्वस्तेनस्तार्क्ष्यो वरिष्ठानेमिः, स्वस्तेनो बृहस्पतिर्दधातु। त्रिकदस्वा मरुतः वृष्णिमातरः, सौभम्यावानो वेदते कुजग्मयः, यज्ञे शिवा मानवः, सूर्यचक्षसो विश्वेनो देवाय वसागमन्ये। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैराङ्गैः तुष्टवाक्त्वं स्वस्तनो भैर्वसेमहि देवहितं व्यदायुः। शांति पाठ चलने लगा, स्वस्तिन चलने लगा। जिन मंत्रों के वाचन से स्वस्ति मतलब कल्याण होता है, ये मंत्र ऐसे वैसे मंत्र नहीं हैं। अगर 6 महीने साल में भी आपके घर में इन मंत्रों की ध्वनि गुंजायमान होती है तो आपके जीवन में कभी अनिष्ट नहीं होता, हो ही नहीं सकता अनिष्ट। लेकिन जब हम और आप दूसरे की संस्कृति में चले जाते हैं, दूसरे के घर में चले जाते हैं तो कष्ट होना स्वाभाविक है। क्योंकि अपनी जो जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी बढ़कर के है, अपनी संस्कृति जो है वो सबसे बढ़कर के है। सुंदर शांति पाठ कराया गया, ब्राह्मणों को विधि विधान से दक्षिणा दिया गया। और दक्षिणा भी किस तरह से दिया जाता है आप लोग जानते हैं, कितना दक्षिणा देना चाहिए ब्राह्मणों को। पूजा तो सभी करवाते हैं ना, पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए दक्षिणा की क्या व्यवस्था बताएंगे? हाथ उठाइए, जानते हैं तो फिर हम आगे जाएंगे, और नहीं जानते तो बता दें। कुछ लोग जानते हैं कितना देना चाहिए, बताइए कितना देना चाहिए। बेटिया खड़ी हो जाओ। 51 रुपए देना चाहिए। दिन भर ब्राह्मणों से पूजा करवाओ और 51 रुपए दे दो ना, बहुत सुंदर। 101, 500, वाह। और कोई ठीक उत्तर दीजिए। 1100। ये बोल दो नहीं जानते, जानते हैं। परफेक्ट, यू आर राइट। बहुत सुंदर। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरी बात याद रखिए, दक्षिणा आप जितना अपने जीवन में कमाना चाहते हो एक दिन में, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000 आगे जोड़ लो डाट डाट, दक्षिणा उसी भाव के साथ देना चाहिए कि हे ब्राह्मण देवता, प्रतिदिन हम इतना कमाना चाहते हैं और इतनी दक्षिणा ब्राह्मण को दे दो। तो वहीं से जब बीज बो दोगे तो फल अपने आप अंकुरित हो जाएंगे।
अब जो 51 रुपये अपने जीवन में कमाना चाहते हैं प्रतिदिन वो 51 दें, जो 1 रुपया कमाना चाहते हैं वो 1 रुपया दें। और दूसरा भाव दशांश दान करना चाहिए, दान का विधान है। तो अगर 1 महीने में कथा सुन रहे हैं तो 10,000 कमाते हैं तो उसमें से दशांश नहीं दे सकते तो आधा ही दे दीजिए। 10,000 कमा रहे हो तो 1 महीने में 1,000 दान कर दो, 9,000 आपका है। ये विधान है। हम लोग क्या करते हैं, जो कहीं नहीं चलेगा आरती में जाएंगे तो जो सबसे फटी नोट होगी उसको ढूंढेंगे कहाँ है। घोर अपराध लगता है। जब पिलपिला हुआ केला भगवान को दोगे तो फल भी पिलपिला होगा, हमने बताया था ना, याद है। एक भक्त जी थे, हनुमान जी का बहुत पूजन किए, बोले कि सीताराम का भजन किए। पहले दूत ही आते हैं भगवान के, हनुमान जी प्रकट हो गए। बोले बताइए भैया, प्रसन्न है आपकी तपस्या से। कहा कि हे महाराज हमारे पुत्र नहीं है, पुत्र की ही कामना है। बोले तथास्तु, जाइए राम जी को एक सुंदर केला चढ़ा देना, क्योंकि राम जी को केला पसंद है, नारायण के अवतार हैं। गए बाजार में, मार्केट में खूब ढूंढे, कहीं 20 रुपए वाला था, कहीं 10, कहीं 50, कहीं 40, ढूंढ रहे हैं सबसे थर्ड क्वालिटी वाला कहाँ है। इधर उधर घूमे, गई मार्केट गए, एकदम ऐसे पकड़ो तो इधर उधर से टेढ़ा केला लेके आए और हनुमान जी महाराज की आज्ञा के अनुसार राम जी को चढ़ा दिया। और जब राम जी को चढ़ा दिया तो राम जी ने कहा तथास्तु, जाती रही भावना जैसी। तथास्तु कहा, सुंदर पुत्र हुआ लेकिन के पैर उसके ऐसे लटके थे और सर भी ऐसे लटका था। कमर से लेकर के गर्दन तक तो सीधा था लेकिन पैर भी टेढ़ा था और सर भी टेढ़ा था, केले की तरह। फिर हनुमान जी की तपस्या करने लगे कि अरे इस तरह का फल होता है, भगवान की ऐसी कृपा होती है। हनुमान जी फिर प्रकट हो गए। पहचान थी पुरानी, ज्यादा समय नहीं लगा। कहा कहिए वत्स भक्तराज, क्या समस्या आ गई। कहा महाराज जी क्या यही होता है, अगर तप करने से ऐसे ही फल मिलता है तो आज से तप करना बंद। कहा अरे बताओ तो क्या हुआ पहले। कहते हैं कि आपने जो कहा था हमने वैसे किया, लेकिन पुत्र जो हुआ है उसकी स्थिति क्या है आपको पता नहीं है। हमारा जीना दुश्वार हो गया है, पूरा दिन रात सुबह शाम उसी में लगे रहते हैं। कहा क्या हुआ। बोले ना सर काम कर रहा है ना पैर। कहा फल कैसा था आपका जो भगवान को चढ़ाए थे। बोले महाराज जी मत पूछिए। बोले बताओ तो सही। कहा कि एकदम महाराज गला वाला था ऐसे। कहा जैसा आपका फल, जैसा आपका फल वैसे प्रभु का फल, आशीर्वाद। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। इस तरह से आपका जैसे भाव होगा तो हम आप क्या करते हैं, सबसे थर्ड क्वालिटी वाली जो नोट होती है, जो कहते हैं कि जो कहीं नहीं चलता भगवान के ही पास चलता है, और ले जा करके प्रभु को समर्पित कर देते हैं। तो ये गलती हमें और आपको कथा में अगर आए हैं तो आज से नहीं करना है। यह गलती हमें और आपको अब नहीं करना है। भगवान को सुंदर चढ़ाना चाहिए, सुंदर नोट जो आपके पास हो, सुंदर फल लेकर के जाइए। ब्राह्मणों को दान देना है तो कुछ लोग क्या करते हैं, महाराज जी को देना है, पंडित जी को सबसे थर्ड क्वालिटी का सामान देंगी, बनिया भी ऐसे चला करें, रुपया वही लेंगी। भगवान को चढ़ाना है सुपारी दे दो, सड़ी गली सुपारी उठा के दे देते हैं। रुपया वही आपसे ले रहे हैं, रुपये में कोई कटौती नहीं है। 500 रुपये किलो सुपारी है तो 500 रुपये
लेंगे उससे 1 रुपया कम नहीं लेंगे। आप भी आंख मूंदते हो, भगवान को ही तो चढ़ाना है, ले चलो, कौन सा खुद को खाना है। तो जैसे चिनिया ही आपकी मिठाई होगी, वैसे भगवान का भी प्रसाद होगा। इसलिए यह कथा सिखा रही है कि जब दान करें तो सुंदर करें। 1 महीने में नहीं, 6 महीने में करिए, लेकिन विधिवत करिए। कलयुग है, कलयुग में बताया गया है कि अगर विधान से पूजन नहीं होगा तो उसका फल मिलने वाला नहीं है। जैसे 1 नंबर से पेपर बहुत सुंदर दो, 1 मार्क अगर कम आ गया तो क्या पास हो जाएंगे आप? सीटेट, पीटेट, टीटेट, कितनी पढ़ाई होती है, उसमें अगर 1 मार्क्स कम आ गया तो आप पास होने वाले नहीं हैं। उसी तरह से भगवान का चाहे पंचोपचार ही पूजन करिए, लेकिन पूरी तरह से फिल ऑल कंप्लीट, अच्छी तरीका से अगर आप करते हैं तो उसका फल आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। कलयुग है, हमने कल बताया, आपने भी सुना कि तत्क्षण फल मिला था कलयुग में। 1 हाथ से दो, 1 हाथ से लो। शर्त यही है कि भावना हर जगह भगवान ही कण-कण व्यापी है, लेकिन जैसे भाव रखोगे वैसे भगवान प्रकट हो जाते हैं। कि जाकी रे